विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हमारे जो पाठ है, पंचमा पाठ है, उसके जो शेष बचे हुए प्रश्नोत्तर थे उनको हल करेंगे। विगत कक्षा में हमने प्रथमतः चतुर्थ श्लोक पर्यंतम प्रश्नों को हल किया था। आज हम पंचतः सप्त प्रश्न पर्यंतम प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की कक्षा शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हमारे शेष बचे हुए प्रश्नों को। विद्यार्थियों, हमारे पास जो अब प्रश्न है वह प्रश्न है कि अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत, अर्थात जो नीचे लिखे गए पद हैं उनमें से एक भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनकर लिखो। अर्थात जो हमारे पास पद दिए हुए हैं उन पदों में से जो भिन्न प्रकृति वाला है, अर्थात जो अलग रूप से बना हुआ है, जिसकी प्रकृति अलग है, उसको हमें चुनना है और हमें लिखना है। तो विद्यार्थियों, जो हमारा भिन्न पद है हम उसे चुनेंगे। अब प्रकृति भिन्न कैसे होगी विद्यार्थियों? या तो वह किसी शब्द रूप का होगा, किसी धातु रूप का होगा, या किसी प्रत्यय का होगा, या किसी विभक्ति विशेष का होगा। उस प्रकार का पद इन जो पद दिए हुए हैं उनमें भिन्न होगा, उसे हमें चुनना है और लिखना है। तो चलिए, हमारे पास जो पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, वो पहला प्रश्न क्या है? वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम और हंतव्यम। इस प्रकार से हमारे पास 4 पद दिए हुए हैं। इन 4 पदों में से जो हमारा भिन्न पद है हम उसे चुनना है, हमें उसे छांटना है और उत्तर लिखना है। तो देखिए विद्यार्थियों, किस प्रकार से हम उसको चुनते हैं और लिखते हैं। हमारे पास जो चारों पद है उन चारों पदों को एक बार हम देखते हैं और देखकर उसको समझते हैं कि वह पद अलग क्यों होगा और कैसे होगा। देखिए, हमारे पास जो पहला पद है विद्यार्थियों वक्तव्यम। वक्तव्यम विद्यार्थियों, वक्तव्यम के अंदर वच धातु है और तव्यत प्रत्यय है। वच धातु और तव्यत प्रत्यय, इस कारण यह पद क्या बनेगा? वक्तव्यम। ठीक है विद्यार्थियों, हमने देख लिया है वक्तव्यम किस प्रकार से बनेगा कि वच धातु है और तव्यत प्रत्यय है। ठीक है, उसी प्रकार से फिर कर्तव्यम, तो उन्होंने कहा कि कर्तव्यम में भी क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तो पद क्या बनेगा? कर्तव्यम। ठीक है, अगला पद हमारे पास क्या है विद्यार्थियों? सर्वस्वम। तो सर्वस्वम के अंदर क्या है कि सर्वस्वम तो नपुंसक लिंग का पद है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है सर्वस्वम। ठीक है, तो अगला पद क्या है हमारे पास में? हंतव्यम। तो उन्होंने कहा कि हन धातु है और तव्यत प्रत्यय है, पद क्या बनेगा? हंतव्यम। अच्छा, हमारे पास जो पद आए हैं उनमें से 3 पद तो तव्यत प्रत्यय के हैं और एक पद शब्द रूप का है। तो ठीक है, जो शब्द रूप का है वही हमारे लिए अलग होगा, भिन्न होगा। तो हमारा जो अलग पद है विद्यार्थियों, जिसकी प्रकृति भिन्न है, वह क्या है? सर्वस्वम। तो हमारा उत्तर क्या होगा? सर्वस्वम। अब आप समझ रहे होंगे कि प्रकृति भिन्न किस प्रकार से होगी। या तो सभी पद एक जैसे होंगे और जो एक पद अलग होगा वही हमारा उत्तर होगा, उसकी प्रकृति सबसे भिन्न होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसके आधार पर क्या होता है कि यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन, इस प्रकार से हमारे पास 4 पद हैं। चलिए पहला पद लेते हैं, यत्नेन। यत्नेन विद्यार्थियों अकारांत का पद है और पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? यत्नेन। जैसे देखिए, हमारे पास अगर राम शब्द होते तो राम शब्द के अगर रूप चलते तो तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता? रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण। अर्थात उसी प्रकार से जिस प्रकार से यत्नेन बना है, देखिए यत्नः, यत्नौ, यत्नः, यत्नम, यत्नौ, यत्नान, यत्नेन। तो तृतीय एकवचन में क्या बना विद्यार्थियों? यत्नेन। ठीक है, हमने यह जान लिया है कि यत्नेन जो अकारांत है और पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, जिस प्रकार से यत्नेन बना उसी प्रकार से प्रिय वाक्य प्रदानेन, वह भी नपुंसक लिंग का पद है लेकिन तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? यत्नेन। अब मरालेन, मरालेन भी विद्यार्थियों तृतीय विभक्ति एक वचन के अंदर क्या बनेगा? मरालेन। लेकिन जो हमारे पास वचने हैं वह तो विद्यार्थियों अकारांत नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन के अंदर बनेगा
अर्थात जो हमारे पास 4 पद हैं उनमें से 3 पद तृतीय विभक्ति एक वचन के बनेंगे और जो चौथा पद है वह सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। तो हमारे पास विभक्ति अलग हो गई, हमने उस पद को चुन लिया और वही पद हमारा उत्तर होगा, वचने। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है विद्यार्थियों? अगला प्रश्न है श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। सबके अंत में ताम 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 आया हुआ है। एक बार या प्रथम दृष्टि से देखने पर हमें सभी पद एक ही प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास पहला पद क्या है? श्रूयताम। श्रूयताम को हम देखते हैं विद्यार्थियों, श्रु धातु है और लोट लकार है। लोट लकार आज्ञार्थक काल में आता है, तो उसके किस पुरुष? प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है, क्या बनेगा? श्रूयताम। ठीक है विद्यार्थियों, चलो अगला पद हमारे पास क्या है? अवधार्यताम। तो अवधार्य है, अव उपसर्ग ध्री धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? अवधार्यताम। क्षम्यताम, क्षम धातु है और लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? क्षम्यताम। इस प्रकार से तीनों पद बने हुए हैं। चौथा पद धनवताम। विद्यार्थियों, धनवत शब्द है जो धनवान से बना है और धनवान बना है विद्यार्थियों मतु प्रत्यय से, और मतु प्रत्यय के रूप चले हैं धनवत की तरह। इस प्रकार से धनवत शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? धनवताम। इस प्रकार से यह हमारा रूप प्रकृति से भिन्न है, इस कारण यही हमारा उत्तर होगा। चलिए विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न विद्यार्थियों हमारे पास में जंतवः, नद्य, विभूतया और परितः। विद्यार्थियों, सभी जो रूप है दिखने में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानना है और उन्हें अलग करना है। देखिए हमारे पास में जंतवः है विद्यार्थियों, जंतवः के अंदर प्रथमा विभक्ति और बहुवचन है, उकारांत है, जंतु, जंतु, जंतवः। उसी प्रकार से नदी है, वह भी प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप है, और जो विभूतय है वह भी प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप है। तो अलग क्या है? अलग है विद्यार्थी हमारे पास में परितः। परितः अलग इसलिए है क्योंकि विद्यार्थियों परितः एक अव्यय है और उस अव्यय के योग के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से यह परितः ही हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा। तो चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न प्रश्न निर्माण का है। हमने देखा है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के अंदर लगभग सभी पाठों के अंदर प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और उनको हमने जाना भी है। तो चलिए विद्यार्थियों, इस कक्षा में भी हम हमारे जो प्रश्न निर्माण के प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं और फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि हमने किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया था। देखिए, वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, यह एक वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य को हमें प्रश्न बनाना है। तो हमारा जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है कि स्थूल पदान्यधिकृत्य, जो स्थूल पद है, जो हमें पद अलग दिखाई दे रहा है अर्थात मोटा दिखाई दे रहा है, उसको आधार मानकर प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत, उसके उस वाक्य को प्रश्न निर्माण करो। तो देखिए हमारे पास जो वाक्य है क्या है, वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। तो इसका जो प्रश्न निर्माण करना है वह हमें कहाँ से करना है? यहाँ से करना है। वृत्ततः क्षीण से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों कि चरित्र से हीन व्यक्ति, चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान है। हतः भवति, मरा हुआ है। तो हमारा जो प्रश्न है वह प्रश्न यहाँ से बनाना है हमें। हम देखते हैं कि विद्यार्थियों यह एक पंचमी विभक्ति का रूप है और पंचमी विभक्ति का रूप हमें पता चलने के बाद में हम यह जानते हैं कि जो प्रश्न निर्माण है वह या तो अव्यय से हो रहे हैं या फिर जो किम सर्वनाम शब्द है उससे किया जा रहा है। अब किम सर्वनाम विद्यार्थियों जो शब्द रूप है वह किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं यह हमने विगत कक्षाओं के अंदर जाना है। सर्वनाम के आधार पर हम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास ये पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति में क्या बनता है? कस्मात्,
तो हमारा उत्तर क्या होगा कि कस्मात् क्षीणः हतः भवति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्थात जो हमारा उत्तर है अब वह प्रश्न है। किस प्रकार से कि हमने उसका प्रश्न निर्माण कर दिया है। तो कस्मात् क्षीणः हतः भवति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुनकर ग्रहण करना चाहिए, यह हमारा वाक्य है। अब हमें इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना है। तो हम देखते हैं कि यह नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, किम के कानी, किम के कानी, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो हमारा जो पद है किम, किम लगाकर हमने यहाँ पर प्रश्न बनाया। तो प्रश्न क्या बना, किम श्रुत्वा अवधार्यताम, क्या सुनकर धारण करना चाहिए। और अंत में क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए अब हमारे पास आगे का प्रश्न क्या है, आगे है हमारे पास में विद्यार्थियों, वृक्षाः फलं न खादन्ति, वृक्ष फल नहीं खाते हैं। अब वही प्रक्रिया किम सर्वनाम पद का प्रयोग करेंगे। किम सर्वनाम के अंदर विद्यार्थियों हम सबसे पहले ये जानेंगे कि यह किस लिंग का है। तो हमें पता है कि वृक्ष पुल्लिंग का पद है। तो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है वृक्ष है, और पुल्लिंग द्विवचन में क्या बनेगा विद्यार्थियों, वृक्षः, वृक्षौ और वृक्षाः। तो हमारा जो पद है विद्यार्थियों वह किस में होगा, बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन के अंदर। बहुवचन के पद का हमें प्रश्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुवचन लाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, क, कौ, के। तो के फलम न खादन्ति, कौन फल नहीं खाते हैं, इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनेगा। अब विद्यार्थी हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है विद्यार्थियों कि खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। तो जो खल है, जो दुर्जन है, उसकी मित्रता आरंभ में बड़ी होती है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि किसकी मित्रता आरंभ में बड़ी होगी। तो हमारा उत्तर आएगा विद्यार्थियों केसाम, केसाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारे पास है विद्यार्थियों कि जो अधोलिखित वाक्य हैं उनको हमें लोट लकार के अंदर परिवर्तित करना है। अर्थात ये जो क्रियापद हैं उन क्रियापदों को हमें लोट लकार में परिवर्तित करना है। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत, जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं उनको लोट लकार के अंदर परिवर्तित करना है। तो विद्यार्थियों लोट लकार के अंदर परिवर्तित कौन होंगे, जो क्रियापद होंगे अर्थात जो धातु रूप होंगे वही लोट लकार के अंदर होंगे। तो लोट लकार हमें पता है कि आज्ञार्थक अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए क्या कहा गया है कि नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्ति, जो नदियां हैं उनका जल पीने योग्य होता है। तो विद्यार्थियों जो संति है उस संति के आधार पर हमें लोट लकार में परिवर्तित करना है। तो संति का क्या पद बनेगा विद्यार्थियों, शंतु। और वाक्य उसी प्रकार से जैसा था पहले। तो नद्यः आस्वाद्यतोया, चलो इसको सही कर लेते हैं एक बार, किस प्रकार से है। नद्यः आस्वाद्यतोया संतु, क्योंकि विद्यार्थियों यह बहुवचन का रूप है। नदी, नद्यो, नद्यः। तो नद्य के हिसाब से बहुवचन का ही हमें क्रिया प्रयुक्त करनी है। तो लोट लकार में बहुवचन का रूप हमने लगा दिया है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है विद्यार्थियों, उसको भी हमें जो लोट लकार है उसके अंदर परिवर्तित करना है। तो विद्यार्थियों देखो हमने जो संति है, हमने सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि जो संति है वह किस वचन का है और किस पुरुष का है। तो हमने यह जाना कि यह जो प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है, तो हमें जो लोट लकार है उसके भी प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप ही वहाँ पर
लिखना है। यही हमें ध्यान में रखना है। देखो वदति है, वदति प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमें जो लोट लकार है वह भी प्रथम पुरुष एक वचन के अंदर ही लिखना है। जैसे वदति है तो लोट लकार के अंदर क्या पद बनेगा विद्यार्थियों? वदतु। पूरा वाक्य उसी प्रकार से है, सदैव प्रिय वाक्यम। सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। जो कर्ता है विद्यार्थियों वह एक वचन का है, इस कारण जो क्रिया है वह भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तो न समाचरसि का क्या बनेगा विद्यार्थियों? न समाचार। यह मध्यम पुरुष एक वचन का है, इस कारण से जो लोट लकार है वह भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही आएगा। तो चलिए समाचार हमने लिख दिया है, बाकी वाक्य उसी हिसाब से। त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचार ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्ति। ते व्रतम यत्नेन संरक्षति। ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्ति। अब संरक्षन्ति का जो पद है उसको लोट लकार में क्या बनाएंगे विद्यार्थियों? संरक्षन्ति बहुवचन का रूप है, तो क्या बनेगा? संरक्षन्तु। क्या पद बनेगा विद्यार्थियों? संरक्षन्तु। बाकी पद उसी हिसाब से। ते वृत्तम यत्नेन। चलिए अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, तो अहम परोपकाराय कार्यम इस प्रकार से हमारा जो वाक्य हैं वह लोट लकार के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए यह हमारे जो वाक्य हैं वह सही है अथवा गलत है, हम इसको एक बार देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, उससे पहले हम विद्यार्थी जो हमारा लोट लकार है उस लोट लकार को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से, पठतु, पठताम, पठन्तु। देखिए आज्ञार्थक में है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप है। पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु और पठतात दो प्रकार से रूप बनेंगे, पठतु और पठतात। फिर उसके बाद में पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष एक वचन में पठ, द्विवचन में पठतम, पठत और उत्तम पुरुष एक वचन में पठानी, पठाव और पठाम। इस प्रकार से रूप बनेंगे। जो हमारा प्रश्न है वह सही है या गलत है उसको भी देखते हैं हम एक बार। देखिए हमारे पास क्या प्रश्न था, शन्तु नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्तु स सदैव प्रिय वाक्यम वदतु त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचार ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु। और अंत में क्या था, अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। इस प्रकार से हमारे जो रूप थे उनको हमने लट लकार में परिवर्तित किया। तो विद्यार्थियों हमारे जो प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया है वह यहीं पूर्ण होती है। अब हम आगे की कक्षा में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं विद्यार्थियों एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।